अच्छा जी, चैप्टर 1 बायोलॉजी पार्ट 2 रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी कि जो बायोलॉजी है उसका दूसरी अदर जो ब्रांचेस ऑफ साइंसेस होती हैं उनके साथ क्या रिलेशन होता है। तो इसमें हमारे पास आ गया नंबर 1 बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स जो होती है उसके अंदर हम फिज़िक्स के लॉज और टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करते हैं किसको एक्सप्लेन करने के लिए, लाइफ को। सही है, यानी जो ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है, उनको एक्सप्लेन करते हैं हम फिज़िक्स के लॉज और टेक्निक्स के साथ। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये है एग्जांपल, यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, हेडिंग अलग डाल सकते हैं आप। द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द ऑर्गेनिज्म। यानी जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल एक्सरे कर रहे होते हैं या फिर जो है हम कुछ और जैसे अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डिफरेंट हम चीज़ें जो है मालूम कर रहे होते हैं। किस तरह से कि पहले हम उसको देते हैं आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी कि समझे केमिकल्स होते हैं डिफरेंट तरह के, उनको हम जो है वो देते हैं बंदे को, इंसान को देते हैं, और उसके बाद जो है हम उसको ट्रेस करते हैं कि जहाँ जहाँ वो गुजर रहा होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है, उससे हमारा एक्सरे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे आ गया हमारे पास फिजिक्स का यूज़ आ गया, रेडियो फिजिक्स का यूज़ आ गया रेडियो आइसोटोप्स का। दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दी हुई है, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शोज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल। यानी कि जो फॉसिल्स हम निकाल रहे होते हैं, जो ढांचे जैसे हमारे पास आते हैं, उसके डायनासोर्स के स्केलेटन वगैरह मिलते हैं, तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो उसकी हम जो है डिटर्मिनेशन के लिए रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग को यूज़ करते हैं। ये भी बायोफिजिक्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल आ गई, यूज़ ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव्स यूज़ कर रहे होते हैं और लेज़र टेक्नोलॉजी में भी हम साउंड वेव्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गई हैं बायोफिजिक्स की। इसके बाद आ गया बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथमेटिक्स में हम जो है वो मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि जानदार जो हैं उनका जो डेटा है, यानी कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब हम मैथ्स यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं बायो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच आ गई हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वाटर पी रहे हैं, तो वो भी एक केमिस्ट्री की ही एग्जांपल है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, और इंसान पी रहे हैं तो वो हो गए बायो, लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो रिलेशन पढ़ा जाता है उसे कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। Requires authentic knowledge about biology and chemistry to explain synthesis of biomolecules and functions of different molecules in the body of organism। इसके ज़रिए हम जो है वो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस को भी जो है वो बता सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल, उसमें हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो केमिस्ट्री हो गई। उसके अलावा इंसान के अंदर की काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो हो गई बायो। फिर आ गई बायोजोग्राफी। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। डिफरेंट मतलब अलग अलग किस्म के जानदार कहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं, तो ये चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं बायोजोग्राफी में। जैसे कि अगर हम कहें कि भाई जो पानी के जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पॉन्ड में पाए जाते हैं, तो ये हमने बायोजोग्राफी कही। सही है, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। बहुत सारे जानदार जो हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह पर ही रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे कि सहरा में रहने वाले जानदार अलग होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। इसके अंदर हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी मिल रही होती है। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, पैसे, यानी कि जिससे हम कमा सकते हैं। जैसे कि फ़िशेज़ हो गए, फॉर एग्जांपल फ़िशेज़ को बेचते हैं, हमारे पास इकोनॉमी बढ़ती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमी। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ गई मीट प्रोडक्शन, गोश्त का बनना, आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। ये रिलेशन वाला सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। और ये आता है किस तरह से कि कोई भी NE2 या NE3 ब्रांचेस लिखने को बोलते हैं तो वो आपको लिखनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर्स। ठीक है, करियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि हम किस किस तरह से आगे जो है वो बढ़ सकते हैं, हमारी जॉब्स का मतलब क्या, मतलब बायो पढ़ने से हम किस किस्म की जॉब्स कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ गया नंबर 1 मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी मतलब MBBS कह लें आप। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वो बायो पढ़ने के बाद ही MBBS की तरह जा सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास होता है डायग्नोसिस, यानी कि कोई भी बीमारी की तशखीस करना, और ट्रीटमेंट, उसका ऊपर ट्रीट करना। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है सर्जरी करना, यानी कि जिसमें हम ऑपरेशंस वगैरह कर रहे होते हैं, रिमूवल ऑफ रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह को रिमूव करते हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आती है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं वो है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि बना रहे होते हैं नई क्रॉप्स। सही है, फसलें यानी कि नई बना रहे होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब का एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान भी जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हम पाकिस्तान में चाहें तो एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो फील्ड है वो है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है कि हम नई किस्म के प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने
टमाटर के बीज ले लिए और फॉर एग्जांपल हमने एप्पल के बीज ले लिए और इन दोनों को मिला के देखा कि अब क्या बन रहा है। तो ये चीज़ें जो होती है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हॉर्टिकल्चर में। एक और फील्ड जो हमारे पास हो सकती है नंबर 4, वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखते हैं, यानी किस किस किस्म के प्लांट्स और जो है एनिमल्स पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे जंगलात के अंदर। तो ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास आ गई फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर हमारे पास फार्म मतलब जैसे कि खेती बाड़ी, ठीक है। तो हम फार्मिंग कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम जो है फ़िश फार्मिंग भी कर सकते हैं, यानी कि मछलियों की जो है खेती करते हैं लोग। इसके अलावा कैटल फार्मिंग होती है, इसके अंदर हम जो है जो चरवाहे होते हैं, जो 4 पाँव वाले जानवर होते हैं, इनको जो है वो कर रहे होते हैं। पोल्ट्री की फार्मिंग होती है। ये सारी हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि हमारे पास मीट आए, मिल्क आए, लेदर आए, वूल आए, ठीक है। ये होती है फार्मिंग। 6th है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ख्याल कर रहे होते हैं और ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं एनिमल्स की। ब्रीडिंग का मतलब है जैसे कि एनिमल्स से एनिमल्स बना रहे होते हैं, किस लिए, ताकि वो इंसानों के काम आए। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज़। फिशरीज़ के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, वी डील्स विद इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिशेज़ की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, क्योंकि फिशेज़ भी जो है वो हमारे पास खाने का एक जो है वो सोर्स है। तो इसके लिए भी लोग होते हैं जो कि फिशरीज़ में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो कैरियर की फील्ड है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जीन्स की मैनिपुलेशन करवा रहे होते हैं। जीन्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इंसान के अंदर जैसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका आई कलर है, उसकी हाइट है, वो जीन्स की वजह से होता है। तो उन्हें चेंज करवाने के लिए जिस फील्ड में जा रहे होते हैं तो वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। यानी अगर किसी जीन की वजह से कैंसर हो रहा है तो उस जीन के अंदर हम चेंजेस करवा दें, तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। अच्छा, इस टॉपिक में से जो है वो पास पेपर में सवाल आया हुआ है और इस तरह से आया था कि Any2 जो है वो हमें इसकी ट्रांसलेशंस लिखनी थी। अब यहाँ पे जो है अरबी लिखने के लिए कभी भी नहीं आती है, तो इसके ऊपर कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो है ना डायरेक्ट आप लिखेंगे अल्लाह सेज़, उसके बाद एक ट्रांसलेशन लिख देंगे और ये वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जानदार को पानी से बनाया। किस में आया हुआ है, सूरह अंबिया में, आयत नंबर 30, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर ऑफ देम। अल्लाह ताला ने हर जानदार को किससे बनाया है, पानी से। देयर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बेलीज, जिसमें से कुछ जो है वो अपने पेट के बल चलते हैं। सम दैट वॉक ऑन 2 legs, कुछ हैं जो कि 2 टांगों पे चलते हैं। एंड सम दैट वॉक ऑन 4, और कुछ जो है वो 4 पाँवों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल लॉ, अल्लाह ताला जो है वो बनाते हैं जो कि उनका जो वो चाहें। अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स, और अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। ये आया है सूरह नूर आयत नंबर 45 में। इसके अंदर वाटर से मुराद है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जब हम ये सेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर सेल के अंदर लिक्विड होता है फुल, ठीक है। तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो वो जो है उसको वाटर से जो है वो यहाँ पे एग्जांपल दी गई। ये जो ये आयत का पार्ट नहीं है, ये उसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, वाइन यार्ड्स एंड प्लफ लैंड्स। यानी कि ज़मीन के अंदर हमने बहुत सारे रास्ते बनाए हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें बनाई हैं और खेती की जगह बनाई है। एंड डेट पाम्स, और जो है क्या कहते हैं, खजूर के दरख्त हैं, लाइक एंड अनलाइक विच आर वाटर्ड विद वन वाटर, जो कि पानी से उगते हैं। एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट, और हमने इनमें से कुछ ऐसे बनाए हैं जिससे जो है वो इंसान फ्रूट्स हासिल करे, फल हासिल करे। लॉ हेयर इन वेरीली आर पोर्टेंट्स फॉर पीपल हु हैव सेंस, और इसके अंदर जो है वो उन लोगों के लिए भलाई है जिनके अंदर अकल है। यानी कि हम चाहें तो वो प्लांट्स वगैरह को और ज़रख़ेज़ ज़मीन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए बनाई है। ये किस में आया है, सूरतुल अल-राद में आया, आयत नंबर 4 में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पास पेपर्स में आया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान वॉज बोर्न इन ईरान। इसके अंदर आपको सन याद करने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कहाँ पे पैदा हुए हैं, ईरान में पैदा हुए, और उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया है और डिफरेंट बुक्स लिखी हैं। अब जो है पास पेपर्स में और MCQs में जो है वो बुक्स के नाम आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये किसने लिखी है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो इन्होंने कौन सी लिखी है, अल नबातियात और अल हैवान। इनकी 2 फेमस बुक्स हैं, एक है प्लांट पे अल नबातियात और एक जो है अल हैवान, वो एनिमल्स पे, सही है। अब्दुल मालिक अस्माई, ये जो है वो एक जोलॉजिस्ट हैं, यानी कि एनिमल्स पे काम करने वाले। जोलॉजी हमने पीछे फील्ड पढ़ी हुई है, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने लिखी है अल खैल ऑन हॉर्स, अल इबिल ऑन कैमल्स, अल शत ऑन शीप, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल, ठीक है। और आखिरी बुक है खलकुल इंसान, जो कि इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पे लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास बुअलिसीना। बुअलिसीना को जो है वो फाउंडर ऑफ मेडिसिन हैं और इनको एविसीना भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है वो डिफरेंट बीमारियां जो है वो आइडेंटिफाई करी हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस और अदर इन्फ्लेमेशंस। इन्होंने इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलियोंटोलॉजी और म्यूज़िक में भी काम किया। इनकी फेमस बुक्स हैं अल कानून और फिल तिबल शिफा।